अस्सलाम वालेकुम। तो टाइम पूरा हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशॉप। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से वेलकम। आप सब मोस्ट लकी पर्सन है जो कि आप ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। इट विल इंशाल्लाह चेंज योर। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? सर काइंडली अपना माइक बंद कर लीजिएगा। जब माइक को ओपन कर लेते तो इस तरह जो कम्युनिकेशन है वो डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैं अभी शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको वेलकम है हमारी तरफ से कि आप इस वर्कशॉप में आए हैं। इंशाल्लाह ये जो आप टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे वो बहुत कुछ आपको सीखने को देगा। ठीक है, तो हम मूव करते हैं। सबसे पहले तो इस वर्कशॉप को अच्छे से मैनेज करने के लिए हमने कुछ रूल्स डिफाइन किए हैं जो कि सबने फॉलो करने हैं। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस वर्कशॉप का मज़ा भी आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो रूल नंबर 1 है, नो वन विल ओपन देयर माइक अंटिल आई अलाउ। ठीक है, तो आप लोगों ने अपना माइक ओपन नहीं करना है, क्योंकि जब कोई माइक ओपन करता है तो फिर एकदम सबका जो ध्यान है, लाइक जो टॉपिक चल रहा है उससे हट जाता है। ठीक है, मेरी भी अटेंशन है जो वो हट जाती है, तो इसलिए आप लोगों ने अपना माइक बंद रखना है। इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप अ, उसको नोट पेन से नोट पैड पे आप क्या कर सकते हो, तो राइट कर सकते हो। तो इसके लिए हमने एक लास्ट से क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हुआ है, तो तब मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, यस वी आर रिकॉर्डिंग दिस। ठीक है, हम इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। आस्क एज मैनी क्वेश्चन एज यू हैव, बट कब आस्क करने हैं, जब मैं आपको कहूँगा। वो लास्ट से आपको क्वेश्चन आंसर सेशन दिया जाएगा, उसमें आप जितने मर्जी क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी किस्म का इशू आए मीटिंग को अटेंड करने में, या कोई इशू आ रहा हो, तो आप क्या करिएगा कि अपना इंटरनेट चेक कर लीजिएगा। एक बार मेक श्योर करिएगा आपका इंटरनेट ठीक है। आप अपनी जगह चेंज कर सकते हैं इंटरनेट की। ठीक है, और आप मेक श्योर करिएगा आपका इंटरनेट ठीक हो। तो उसके बाद फिर जो स्टूडेंट्स इस वर्कशॉप को लास्ट तक अटेंड करेंगे, सिर्फ सर्टिफिकेशन और जो कैनवा प्रीमियम अकाउंट है उनको ही दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये चीज़ें कैसे मिलेंगी। तो क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो काइंडली टाइप कर दीजिए यस सर क्लियर है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ठीक है, ज़बरदस्त। तो वाई, अब सबसे पहले तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपना टाइम यहाँ पे क्यों दे रहे हो? वाई यू आर हियर? आप यहाँ पे क्यों हो? आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है ये मीटिंग ज्वाइन करने का? काइंडली टाइप करना शुरू कर दें, मैं वन बाय वन रीड करना शुरू करता हूँ। ठीक है, आप अपना पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग दिस मीटिंग फॉर गेटिंग स्किल और राइट, अल्ट्रा ग्राफिक्स ने भाई ने कहा है। ठीक है, टू लर्न समथिंग न्यू, ज़बरदस्त, हमारा कह रही है टू लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, टाइप करिएगा आप इस मीटिंग में क्यों ज्वाइन हुए हो। आई एम शुएब साहब। ठीक है शुएब साहब, आप इस मीटिंग में क्यों ज्वाइन हुए? फॉर गेटिंग गुड नॉलेज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, ज़बरदस्त। ठीक है, अर्न मनी, ज़बरदस्त। फॉर गेटिंग स्किल्स, ज़बरदस्त। फॉर स्किल्स, ज़बरदस्त। वांट टू प्रमोट डिजिटल मार्केटिंग, ज़बरदस्त। बिकॉज आई वांट टू अवेयर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ज़बरदस्त। टू लर्न स्किल, ज़बरदस्त। मेकिंग वेरी नेसेसरी टू प्रमोट बिजनेस, ज़बरदस्त। तो बेसिकली ये एक्टिविटी, आपको ये क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था कि सबके जितने भी मैंने अभी रीड किए हैं और बेस्ट एक्सपीरियंस, तो सबका गोल वही है जो इस वर्कशॉप में हम डील कर रहे हैं। ठीक है, इस वर्कशॉप में जो हम आपको बातें बताएंगे वो सबका गोल यही है। इन केस अगर कोई ऐसा पर्सन होता, ज्वाइन हुआ होता, जो कहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो उसका पर्पस इसमें इस वर्कशॉप में नहीं कंप्लीट होगा, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी इस बारे में। तो इसलिए हमने ये मेक श्योर किया है कि आपका पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग दिस सेशन सही है। ठीक है, काइंडली अपना माइक बंद कर लीजिएगा। तो ऑलमोस्ट सबका पर्पस सेम ही है। कोई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहता है? माइक बंद कर लीजिएगा। ठीक है, कोई समथिंग लर्न समथिंग न्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, ज़बरदस्त।
ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। माइक बंद कर दीजिएगा, नहीं तो सर मुझे आपको पिक करना पड़ेगा। जिसका भी माइक अब ओपन हुआ ना और उन्होंने रूल ना फॉलो किए तो उनको मुझे पिक करना पड़ेगा। तो काइंडली जो है आप मीटिंग का ख्याल रखिएगा। हु एम आई। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि मैं कौन हूँ, आप मुझे क्यों सुन रहे हो। ठीक है, तो ये मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप लोग ये वेबसाइट विजिट कर सकते हो, मेरे बारे में जान सकते हो। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अपने बारे में डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ हु एम आई। सर स्टार्ट करें काइंडली, स्टार्ट ही है सर। ऑलराइट, ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद एहसान असलम है, मैं प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर हूँ। मेरा इस फील्ड में 4 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा ये मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं और इसके साथ साथ ये मेरे स्टूडेंट्स के जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स हैं। तो अगर आप अपना बिजनेस प्रमोट करवाना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है। उसके अलावा मैं आपको मज़ीद अपने बारे में बताता चलूँ कि मैंने 2016 से अपना जो यूट्यूब चैनल है वो स्टार्ट किया था और मुझे फर्स्ट टाइम उससे अर्निंग हुई थी 2016 में। फिर उसके बाद वेब वेब डेवलपमेंट का जो मेरा कैरियर है वो 2017 से स्टार्ट हुआ। मैंने वेब डेवलपमेंट एज अ वेब डेवलपर 2017 से मैंने इन कंपनीज के साथ काम किया, इनकी वेबसाइट बिल्ड की, इनके लिंक्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। फिर इसके बाद एसईओ का कैरियर मेरा 2018 से स्टार्ट हुआ। मैंने इन वेबसाइट के लिए एसईओ की। फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का मेरा कैरियर 2019 से स्टार्ट हुआ है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। ऑलराइट, तो एसईओ का कैरियर मेरा 2018 से स्टार्ट हुआ। फिर डिजिटल मार्केटिंग का 2019 से। तो उसके बाद मैंने 2020 में मैंने अपनी फर्स्ट गेम प्ले स्टोर पे लॉन्च किया जो कि किंगडम स्ट्राइक के नाम से है। ये उसका लिंक है, आप लोग ये वैसे भी सर्च करके प्ले स्टोर से देख सकते हो। और उसके अलावा आपको मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये गेम मेरी तरफ से पब्लिश हुई है। ऑलराइट, फिर इसके जो अर्निंग के प्रूफ है वो यहाँ पे मैंने शोकेस किए हुए हैं। फिर उसके अलावा ये मेरी सर्टिफिकेशन है, कुछ गूगल की तरफ से जो मुझे सर्टिफिकेशन मिली हैं ये वो हैं, वो मैंने यहाँ पे शोकेस की हुई हैं। मुझे गूगल एड्स की तरफ से सर्टिफिकेशन मिली है, यूट्यूब की तरफ से सर्टिफिकेशन मिली हुई हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे शोकेस करवाई है। नाउ ये मेरे स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स हैं, इनका लिंक है, आप इसको भी विजिट कर सकते हो। मज़ीद जान सकते हो कि मेरे स्टूडेंट्स का क्या क्या राय है मेरे बारे में। ठीक है, वो क्या कहते हैं मेरे बारे में। तो ये आप जब आपके साथ ये स्लाइड शेयर होंगी तो आप मेक श्योर करिएगा कि ये Assalamualaikum. This सारी is चीज़ें आप Samira देख सकें। Irfan, and I'm the student of Sir Sanasan. He taught me web development and design. ऑलराइट, तो ये आप देख सकते हैं बाद में। तो नाउ अब हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको अपने बारे में तो बता दिया, बहुत कुछ बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि आप कौन हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी रेजिडेंस क्या है, अगर आप एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो। ठीक है, अच्छा मेक श्योर करिएगा सबको मेरी आवाज़ आ रही है। अगर आवाज़ आ रही है तो आप लिख दें चैट बॉक्स में यस आ रही है। एक भाई को यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही। तो अगर आप सबको आवाज़ आ रही है तो मेक श्योर करिएगा। बाकियों को आ रही है सर आपके इंटरनेट में इशू है, तो काइंडली आप अपना इंटरनेट जो है वो देख लीजिएगा। बाकी सबको आ रही है, चलें ठीक है। अब मेक श्योर करिएगा, यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स दिए हुए हैं। आपने अपना नाम, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अपना नाम लिखा हुआ है, मैंने अपनी एज लिखी हुई है, अपना एजुकेशन लिखा हुआ है, फॉर्मल एजुकेशन मेरी क्या है और मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ और मेरा
मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। काइंडली इन्हीं पैरामीटर्स में कमेंट सेक्शन में अपने बारे में लिखिएगा, मैं वन बाय वन सबका रीड करता जाऊंगा, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज? जबरदस्त। अल्ट्राग्राफिक अली हैदर, बैचलर फिजिक्स एंड 21 years old, belong from फैसलाबाद, जबरदस्त। ठीक है। लाइबा इकबाल, 21 years old, doing BS साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैसलाबाद, जबरदस्त। ठीक है, लिखते हैं। एम फिल 24 years, फैसलाबाद, जबरदस्त। इस्माइल शाह, BScs, एम्प्लॉयड लर्निंग मार्केटिंग, जबरदस्त। मोहम्मद कासिम, 17 years old, मैट्रिक, फैसलाबाद, जबरदस्त। शफकत, 35 years old, जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप सबका, जबरदस्त। मुनीब, 22, BS कंप्यूटर साइंसेज, फैसलाबाद, जबरदस्त। ओ, जबरदस्त, जबरदस्त। ऑलराइट, जबरदस्त। फीजा, 35 years old, फैसलाबाद। अच्छा, आप में से कितने जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड हैं, लाइक जॉब होल्डर्स हैं? कितने लोग जो हैं वो जॉब होल्डर्स हैं? अगर तो आप जॉब होल्डर्स हो तो काइंडली लिख दीजिएगा यस आई एम, अगर नहीं हो तो काइंडली लिख दीजिएगा आई एम नॉट, ठीक है। कितने स्टूडेंट जॉब होल्डर हैं यहाँ पे? नो जॉब होल्डर, वन। आई एम नॉट, 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 नो 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 नो, यस आई एम, ऑलराइट, यस आई एम, आई एम नॉट, आई एम नॉट। तो मेजोरिटी जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट हाउ मच यू इन्वेस्टेड इन योर ट्रेडिशनल एजुकेशन। आप सब माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, बैचलर कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा FSC के स्टूडेंट हैं, BBA के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने डिग्रीज की हुई हैं, ठीक है। तो आपकी डिग्री जितनी भी आपने, लाइक 25 ईयर्स ओल्ड हैं, 24 ईयर ओल्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो जितनी भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है अपने ट्रेडिशनल एजुकेशन में, तो वो अपनी कोई फिगर बताइएगा, हमने लाइक इतने रुपीज़ इस डिग्री में इन्वेस्ट किए हुए हैं। लाइक मैं आपको बता देता हूँ, बैचलर कंप्यूटर साइंसेज के या बैचलर के जो डिग्री है वो कोर्स करती है ऑलमोस्ट 8 लाख, ठीक है। 4 लाख to 8 लाख ये इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर हमें ये डिग्री मिलती है बेसिकली। लेकिन ये डिग्री करने के बाद फिर भी जॉब नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मेन मकसद ये आपको पूछने का था कि बहुत से स्टूडेंट अभी स्टूडेंट हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, कुछ लोग की डिग्री हो गई है लेकिन फिर भी उनके पास जॉब नहीं है। तो मेजर इशू इन आवर कंट्री क्या है? हमारी कंट्री में मेजर इशू हमारी कंट्री में ये है कि हमारी कंट्री में जॉब्स नहीं है। ऐसा ही है ना, डिग्रीज कर लेते हैं लोग पैसे इन्वेस्ट करके, लेकिन जॉब नहीं मिलती। यस, जबरदस्त। सब एग्री कर रहे हैं मेरी बात से कि हमारी जो कंट्री में मेजर इशू जो हमारी यूथ को फेस करना पड़ रहा है, हमारे पास जॉब नहीं है। जबरदस्त, ऑलमोस्ट सारे लोग एग्री कर रहे हैं। इसकी रीज़न देख लेते हैं, रीज़न क्या है इसके पीछे। फर्स्ट रीज़न तो एजुकेशन सिस्टम है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमें लेट्स से कि मैं मेरा बैचलर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, तो मुझे अब तक कोई ऐसा सब्जेक्ट इन्होंने नहीं पढ़ाया जो कि मुझे बताता हो कि हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अब तक जितना भी उन्होंने पढ़ लिया है, कोई ऐसा सब्जेक्ट आपने पढ़ा है अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में जो आपको ये सिखाता हो कि आपने पैसे कैसे कमाने हैं, अर्निंग कैसे करनी है? नो गाइडेंस, ठीक है। नो, नो, बिग नो। ऐसा ही है, हमें नहीं सिखाया जाता, ये चीज़ें हमें नहीं सिखाई जाती, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारा एक बड़ा मसला ये भी है कि नाअहली है हमारी अपनी, ठीक है। हमारी अपनी नाअहलियत, बिल्कुल इस भाई ने सही कहा, ट्रेडिशनल एजुकेशन डज नॉट प्रोवाइड अस स्किल्स, हमें स्किल्स नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। नाअहली हमारी ये भी है कि हम खुद भी नहीं सीखते, अगर कोई अच्छी चीज़ कोई सिखाना चाहे तो हम खुद भी नहीं सीखते, ठीक है। हम अपना टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद ही नहीं करते, फिर उसके बाद हमें कोई गाइड नहीं करता, ठीक है। अगर हम सीखना चाहते हैं तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता सही से,
ठीक है। तो अगर हम लेट्स से कोई किसी के पास चले भी जाते हैं तो वो जस्ट हमें पैसों के लिए क्या करता है, थोड़ा सा हमें बता के तो अपने पैसे लेके हमें बस फिर अपने राह छोड़ देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली रीजन थी बिहाइंड हमारी जो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की। ऑलराइट सर, 8 लाख ज़ाया ही किया हमने वाइल डूइंग बीएस। ठीक है, ऐसे ही होता है सर, ऐसे ही है, नॉर्मली ऐसे ही है। तो अब मेन जो है गाइडेंस का की बात हो रही थी। तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए, बेसिकली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ग्रो मोर, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या करती है, ये इंस्टीट्यूट है एक जो कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और अब रिसेंटली इन्होंने क्या किया है, स्टार्ट किया है स्किल्स प्रोवाइड करना। ठीक है, स्टूडेंट्स को स्किल्स प्रोवाइड करना शुरू किए हैं। ये एक एजेंसी है डिजिटल मार्केटिंग की जो कि स्टूडेंट्स को स्किल प्रोवाइड करना जिन्होंने अभी शुरू किया है। लाइक तो ये वो स्किल्स हैं जो कि डेफिनेटली इन डिमांड है आजकल। लाइक डिजिटल मार्केटिंग, जितने भी स्टूडेंट्स इस मीटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं उनको डिजिटल मार्केटिंग का पता है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इज इन डिमांड फील्ड। तो ये इस तरह की जो इन डिमांड जो चीज़ें हैं वो सिखाई जा रही हैं इन दिस इंस्टीट्यूट। ऑलराइट, तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि इस इंस्टीट्यूट के ऑनर कौन है। ठीक है, तो इस इंस्टीट्यूट की ऑनर मैम सोबिया है जो कि जनरल मैनेजर है होंडा फैसलाबाद की। ठीक है, होंडा फैसलाबाद जो किनार रोड पे ब्रांच है, ये उधर जनरल मैनेजर है। काफ़ी हार्ड वर्किंग लेडी हैं। तो बैक बाय दिस कंपनी, बैक बाय दिस लेडी। ऑलराइट, फिर उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं ये लोकेशन किधर है हमारी कंपनी की। मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ गूगल मैप। ये आपके साथ लोकेशन, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। जस्ट लेट मी शो यू। ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है और ये लोकेशन कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप क्रोम और लिखेंगे इन गूगल मैप, तो आपको हमारी जो कंपनी की लोकेशन है वो सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है जी, सबको मेरी आवाज़ आ रही है सर? एक पर्सन को क्लियर नहीं आ रही, अगर बाकियों को क्लियर आ रही है तो काइंडली बता दीजिएगा। जी जी सर, आ रही है, आ रही ठीक है, काइंडली अब अपना माइक ना ओपन करिएगा, सिर्फ टाइप करिएगा यस, ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये कुछ ये हमारी लोकेशन है। इसके अलावा ये हमारी क्लासरूम है, ये हमारे क्लासरूम है। ठीक है, बेसिकली ये आपको दिखाने का मकसद है कि ये इस तरह का हमारा इन्वायरमेंट है। ऑलराइट, तो हम क्या करते हैं, हम फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेस देते हैं अबाउट लेटेस्ट स्किल। फिर उसके बाद अब बात कर लेते हैं लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। ठीक है, हमारी कंपनी ने लीगली जो है अपनी फाइल गवर्नमेंट को सबमिट करवा दी है, ये उसके प्रूफ हैं। ये हमारी कंपनी जो है रजिस्टर होने जा रही है। फिर उसके बाद ग्रोमोर की प्रोफाइल्स हैं, ये हमारी वेबसाइट है। इसके अलावा ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये हमारे फेसबुक और बाकी के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ये उनकी जो है प्रोफाइल्स हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा आज का एजेंडा है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, कितने स्टूडेंट्स को पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है? अगर किसी को पता है, अगर किसी को नहीं भी पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है तो काइंडली टाइप कर दें, मैं पढ़ता जाऊँगा। ठीक है, करके सबका। ठीक है, काइंडली टाइप करिएगा व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हो? आपकी नज़र में डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ज़बरदस्त। कैश आउट स्किल, सेलिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन एंड अर्निंग विया ऑनलाइन चैनल। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग ज़बरदस्त, ऐसे ही है। डिजिटल मार्केटिंग इज अ वे टू सोशलाइज योर ब्रांड थ्रू इंटरनेट। डबल ज़बरदस्त, ऐसे ऐसे ही है। बिजनेस ग्रोइंग स्किल्स, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग काम करना। ठीक है, ज़बरदस्त। टू रीच आउट एंड कस्टमर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ज़बरदस्त, ऐसे ही है। प्रमोटिंग बिजनेस ऑनलाइन यूजिंग डिफरेंट टूल्स एंड सेलर दी। ठीक है, ऐसे ही है। डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले हम ये बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, या आप मुझे बताइएगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में आप क्या जानते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जैसे बिल बोर्ड हैं। ठीक है, ये बिल बोर्ड
आपने देखे होंगे बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आ जाते हैं। फिर हमारी टीवी में जो एड चलती हैं वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, ठीक है। फिर हमें फ्लायर्स जो हम बनवाते हैं वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। फिर उसके बाद ब्रोशर्स हम छपवाते हैं अपनी कंपनी के लिए, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। हम बिजनेस कार्ड्स अपने छपवाते हैं, वो क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, बिजनेस कार्ड, ठीक है। फिर उसके बाद हम फ्लेक्से लगवा लेते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। फिर इसके बाद हम न्यूज़पेपर में ऐड दे देते हैं, ठीक है, ये भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। फिर उसके बाद हम रिक्शा के पीछे ऐड चला देते हैं, रिक्शा ऐड जिसे बोलते हैं, ऐड, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग इज अ वे ऑफ मार्केटिंग थ्रू डिजिटल मीडिया, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जो कि डिजिटल मीडिया के थ्रू की जाती है। डिजिटल मीडिया में क्या चीज़ें आ जाती हैं, वेबसाइट्स आ जाती हैं, मोबाइल एसएमएस आ जाते हैं, ईमेल्स आ जाती हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है और सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है। ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग इन चीज़ों के थ्रू की जाती है, ठीक है। क्लियर है सबको? फिर अब बात कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे, ठीक है। कि चले मैं आपको ना अभी क्वेश्चन करता हूँ, हाउ मैनी ऑफ यू वॉच टीवी, कितने लोग आज टीवी देखा, कितने लोगों ने टीवी देखा है, कौन लोग आजकल टीवी देखता है, बताइएगा अगर आप लोग टीवी देखते हैं तो। कितने लोग देखते हैं? नो, फिजा मैडम नहीं देखती, नो, नो सर, नो सर, नो सर, नथिंग नथिंग नथिंग, ऐसे ही है, कोई भी टीवी नहीं देखता। कोई चंद लोग हैं जो देखते हैं, बाकी मेजोरिटी जो है वो टीवी नहीं देखती। अच्छा, अब मैं ये सवाल करता हूँ आपसे, हाउ मेनी ऑफ यू वॉच यूट्यूब, कितने लोग यूट्यूब देखते हैं? आई डू, जबरदस्त, कितने लोग यूट्यूब देखते हैं? जबरदस्त, जबरदस्त, ऐसे ही है, ऑलमोस्ट सब लोग यूट्यूब देखते हैं। तो विनर कौन हुआ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग? विनर कौन हुआ, डिजिटल मीडिया या ट्रेडिशनल मीडिया? ऐसे ही है, डिजिटल मीडिया। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं हाउ मच टाइम यू रीड न्यूज़पेपर, कितने लोगों ने न्यूज़पेपर देखी है? अब तो न्यूज़पेपर मैंने शायद तकरीबन साल डेढ़ साल पहले ही देखी थी कहीं न्यूज़पेपर, वो भी इंग्लिश कोर्स कोई करना था तो उसमें देखी थी, ठीक है। न्यूज़पेपर किसी ने देखी नहीं है, 4 साल हो गए मुझे नहीं न्यूज़पेपर देखी। अच्छा, तो कितने लोग जो हैं वो सोशल मीडिया चलाते हैं, कितने लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? ठीक है, सारे लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेजोरिटी ऑफ जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं वो सोशल मीडिया से हमारे हमें कांटेक्ट किया उन्होंने, ठीक है। हमने सोशल मीडिया पे ऐड चलाई थी तो वो वहाँ से हमारे पास आए हैं, इस मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी कितने लोग जो है, कभी आपने लाइफ में डाक सेंड किया है किसी को, जिसे डाकिया जो होता है मेल लेके जाता है, कितने लोगों ने वो सेंड किया अपनी ज़िंदगी में? कभी आपने सेंड की हो, कभी आपने सेंड की हो, ठीक है। कुछ लोगों ने ये डाक सेंड की है कभी अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, जॉब के लिए उन्होंने जस्ट किया है, एनटीएसआई के लिए की है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कितने लोग जो है जीमेल ऑन करते हैं, कितने लोग जीमेल ऑन करते हैं? जीमेल कितने लोगों के पास है? ऑलमोस्ट सबके पास है, बिल्कुल ज़बरदस्त, ऐसे ही है। तो यहाँ पे विन किया, यहाँ पे भी डिजिटल मीडिया विन किया, यहाँ पे भी डिजिटल मीडिया विन किया। अच्छा जी, हाउ मैनी ऑफ यू गेट अट्रैक्टेड बाय बिल बोर्ड, कितने लोग जो बिल बोर्ड देख के तो कंपनियों से कांटेक्ट कर रहे होते हैं कंपनियों को, कितने लोग कांटेक्ट कर रहे होते हैं? आपने अगर बिल बोर्ड देखा हो, आप में से कितने लोग कांटेक्ट करते हैं किसी कंपनी को? रियल ही है ना, ऐसे ही है। क्या होता है बिल बोर्ड, क्या होता है, वो बड़े बड़े जो एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड है ना, जब हम जा रहे हो सड़क पे, हाईवे पे, तो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लगे होते हैं, उनको बिल बोर्ड बोलते हैं। मैंने नहीं किया कभी, ऐसे ही है, जबरदस्त, ऐसे ही है, लोग नहीं करते। अच्छा, कितने लोगों ने हमारी फेसबुक पे ऐड देख के हमें ज्वाइन किया है? यहाँ पे कितने लोग हैं जो कि हमारी फेसबुक पे ऐड देख के यहाँ पे आए हैं? ऐसे ही है, जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। तो यहाँ पे मेजोरिटी स्टूडेंट्स आए हैं हमारी फेसबुक पे ऐड देख के, तो डिजिटल मीडिया विन हियर, ठीक है। हाउ मच टाइम यू ट्रेवल, कितने लोग
आजकल क्योंकि कोरोना पेंडेमिक है, ठीक है, कितने लोग ट्रैवल करते हैं और कितना टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं आजकल। मैक्सिमम कितना, जस्ट आप शॉप तक जाते हो, शॉप पे जाके वापस आ जाते हो, ठीक है, इतना ही आप ट्रैवल करते हो, नथिंग। गर्ल्स तो ये भी नहीं करती होंगी। तो बिल बोर्ड कौन देखेगा? ठीक है, आप लोग अगर ट्रैवल नहीं करते तो बिल बोर्ड कौन देखेगा? बाहर की जो लोग लोकल एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो कौन देखेगा? कोई भी नहीं देखेगा, ठीक है। हाउ मच टाइम यू गेट ऑनलाइन, आप कितना टाइम अपना ऑनलाइन स्पेंड करते हो? लाइक आप यूट्यूब देखते हो, ठीक है, फेसबुक सोशलाइजिंग करते हो, कितना टाइम करते हो? ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, ठीक है, मैक्सिमम लोग ऑल द टाइम 20 आवर्स 24/7। जबरदस्त, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। सर ऐसा ही है। डिजिटल मीडिया बिन शेयर। तो बेसिकली इस कंपैरिजन का आपको बताना था कि आजकल आप लोग ये चीजें नहीं करते तो वाई लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग करें, ठीक है। अगर आप लोग ये आज नहीं करते, आजकल ये चीजें ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, तो वाई वी शुड इन्वेस्ट आवर मनी ऑन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स क्या है डिजिटल मार्केटिंग के। राइट, लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे पहला बेनिफिट है ये स्केलेबल है। स्केलेबल को आपको मैं इस तरह समझाता हूँ। स्केलेबल क्या है कि आपने लेट्स से $10 की एड चलाई, आपकी कंपेन जो है वो सक्सेसफुल होती है, आपको नजर आई है, तो आप क्या करते हो, उसको $15 का बजट लगा देते हो, ठीक है, स्केलेबल स्केल इसका बढ़ा देते हो, ठीक है, उसको फिर $20 कर देते हो, तो ये स्केलेबल है। फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट ये है कि ये चीप है। लाइक आपने अगर 1000 लोगों को अपना मैसेज दिखाना हो तो आप 25 रुपीज से दिखा सकते हो, ठीक है, सिर्फ 25 रुपये दे के फेसबुक को आप दिखा सकते हो डिजिटल, ठीक है, मार्केटिंग के थ्रू अपनी एड। तो फिर टाइम सेवर है ये। लेट्स से कि आपने अपना कोई ब्रांड स्टार्ट करना है, ठीक है, तो ब्रांड स्टार्ट करने के लिए आपको एक जगह लेनी पड़ेगी, उसका रेंट आउट उसको देना पड़ेगा, फिर उसको फर्निश करवाना पड़ेगा, फिर उसमें माल रखना पड़ेगा, ठीक है, तो इट्स टेक टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यही अगर आप डिजिटली अपनी आप प्रमोशन करते हो तो उसके लिए जस्ट आपको एक वेबसाइट की नीड है और आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स होने चाहिए, ठीक है, जो कि आप लाइक खुद भी कर सकते हो और किसी प्रोफेशनल से भी आप उसकी सर्विस लेके तो फौरी ये कर सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद मैयरेबल है। हम एक एक लाइक, एक एक क्लिक मैयर कर सकते हैं कि कितने कितने लोगों ने हमारी ऐड देखी है, कितने लोगों ने नहीं देखी, ठीक है, कब देखी है, कहाँ से देखी है, ये मैयरेबल है डिजिटल मार्केटिंग। अब जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसको कैसे मैयर कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर ये क्विक रिस्पॉन्स है। लाइक मैंने 2 डेज अगो एड अपनी चलाई है, तो एड चलाने के और बाद ही क्या हुआ है कि मुझे रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, आप लोगों ने कॉन्टेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये क्या है? क्विक रिस्पॉन्स है इसका। फिर ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्या है कि इन केस अगर आपकी एड सही से नहीं परफॉर्म कर रही, उसकी इमेज आपने चेंज करनी है, आपने उसका कोई टेक्स्ट चेंज करना है, आपको नहीं सही लगा उसका, वो टेक्स्ट नहीं किया लोगों को, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। इन केस अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग को देखा जाए, आप लेट्स से आपने फ्लायर छपवा लिए अपने, तो उसमें अगर कोई गलती हो जाती है, उसको लाइक चेंज करवाना हो जाए, तो कैसे वो कर होगा चेंज? ठीक है, तो वो चेंज नहीं हो सकती इसीलिए। अब बात कर लेते हैं इसका जो स्कोप है, वो वर्ल्ड वाइड स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग का। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे, लाइक पता चला है आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के? ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी डिजिटल मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज, डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड क्या है आजकल, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ प्रूफ शेयर किए हैं डिजिटल मार्केटिंग के। लोकल जो फैसलाबाद के अराउंड अबाउट 48 किलोमीटर के डायमीटर में या फेसबुक पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे जाके जॉब का सेक्शन होता है, वो जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे जॉब्स आती हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है, ये डिजिटल मार्केटर ही होते हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसकी जॉब आई हुई है। फिर उसके बाद जी आ जाए यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर चाहिए इनको, 40,000 to 2 लाख सैलरी देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कंटेंट राइटर, एसईओ। एसईओ का इनको बंदा चाहिए, या फिर एसईओ प्लस कंटेंट राइटर, तो ये भी डिजिटल मार्केटर है।
मार्केटर जी, बड़ा करके ये आपके साथ स्लाइड ये है ना सारी शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो ये सारी स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद जी आ जाए यहाँ पे भी आई हुई है इनकी वैकेंसी सोशल मीडिया मार्केटिंग की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, तो ये सारी डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं इन डिमांड है आजकल, ठीक है। नाउ ये तो हो गई लोकल अपॉर्चुनिटीज, अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज की, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आपने बीबीए कर लिया है, आपने लेट्स से एक बीकॉम कर लिया है, कोई आपकी ये डिग्री आपको क्या ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप इंटरनेशनल जॉब कर सकें कोई? आंसर दिस क्वेश्चन, क्या आपकी कोई डिग्री आपको ये अलाउ करती है कि आप इंटरनेशनल जॉब कर सकें? नो, ऐसा ही नॉट एट ऑल। ये डिग्री फिर आपने क्यों की अगर आपको ये इस तरह की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती? नो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ये एक फाइवर एक सर काइंडली अपना माइक बंद करिएगा, काइंडली अपना माइक बंद करिएगा। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे सर्च किया है, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते ही यहाँ पे मुझे इन्होंने रिजल्ट दिखाए हैं, ये लोग हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं। आई विल हेल्प यू टू डेवलप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ये लेडी हेल्प करेगी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने में। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको डिजिटल मार्केटिंग में सिखाई जाती हैं। ये जितने भी आपको यहाँ पे लोग अर्निंग करते हुए नजर आ रहे हैं ये डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अर्न कर रहे हैं, और इनके ऑर्डर देखें 400 प्लस, 72 प्लस, और ये कितने चार्ज करते हैं? 48,000, ठीक है। तो दिस इज अ मैसिव अमाउंट। ऑलराइट, ये एक वेबसाइट थी, फिर उसके बाद आ जाओ दूसरी वेबसाइट पे, अपवर्क पे, ये इंटरनेशनल मार्केट प्लेस आपको दिखा रहा हूँ जॉब्स लेने के लिए। ऑलराइट, अपवर्क, यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली एक कैटेगरी बनाई हुई है सेल्स एंड मार्केटिंग की, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो बॉटम, फिर उसके बाद यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग होगा, एक कैटेगरी है डिजिटल मार्केटिंग की, ये मार्केटिंग कंसल्टेंट, सेल जनरेटर, यूट्यूब मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजर, तो ये सारी मार्केटिंग, एसईओ ऑडिट, ये सारे जितने भी हैं जॉब की, ये डिजिटल मार्केटर, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं इन लोगों ने, इस बंदे ने 6 जॉब की हैं, लाइक इसका ऑर्ली कितना है? 1000 पर, $100 पर ऑल ये चार्ज करता है अपने क्लाइंट से, ये भी 100, ये $85 पर और चार्ज करता है। तो अगर आप अगर कोई जॉब करते हो लोकली तो वो आपको ऑर्ली कितना पे कर सकती है वो जॉब, लाइक कितना देती है आपको मंथली? अगर आप एक लोकल जॉब करते हो तो आपको मैक्सिमम कितना देती है? अगर यहाँ पे जो लोग जॉब होल्डर हैं वो मैक्सिमम कितना अर्न कर रहे हैं? 20,000, 10 to 15,000, ऐसे ही है, 20 से 25, माशाल्लाह 70,000, ज़बरदस्त। फरहान असगर, ये सर आप मैनेजर लग रहे हैं मुझे, बैंक मैनेजर लग रहे हैं, मैक्सिमम ऐसा ही है। ये एक और वेबसाइट है पीपल पर आवर, इसकी एक कैटेगरी है डिजिटल मार्केटिंग की, यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे भी वो सर्विसेज लिस्ट की हुई हैं या जो जो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, तो यहाँ पे भी इनकी जॉब्स आती हैं। बेसिकली आपको बताने का मकसद था कि ये इन डिमांड क्यों है, कहाँ कहाँ पे इसकी डिमांड है, इसकी लोकल भी डिमांड है, इसकी इंटरनेशनल भी डिमांड है। ऑलराइट, ये क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं जी इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग 18 मॉड्यूल, जो मैंने आपके साथ बात की थी कि आपको इंट्रोडक्शन करवाना है, मैंने 18 मॉड्यूल से उसको अब स्टार्ट कर लेते हैं जी। फर्स्ट आता है वेब डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का, ठीक है। वेब डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में क्या होता है कि आप प्लान करते हो, सबसे पहले आपने एक बिजनेस से स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको वेबसाइट की ज़रूरत है। गौरव जितने भी हैं हम अंग्रेज लोग हैं, उनका एक कोट है कि वो ये कहते हैं कि जी देयर इज आर नो बिजनेस विदाउट अ वेबसाइट। उनका ये मानना है कि कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता जब तक कि उसकी वेबसाइट ना हो।
ठीक है। तो इन केस अगर आपने भी ऑनलाइन आना है, अपना ब्रांड बिल्ड करना है, अपनी प्रेजेंस बिल्ड करनी है, तो आपको भी चाहिए कि आपकी वेबसाइट हो। ठीक है, तो ये इसका डिजिटल मार्केटिंग का एक मॉड्यूल है, लाइक इसका एक टूल है कि आपकी वेबसाइट जो है, आप क्या करते हो, आप प्लान करते हो, पहले प्लान करने के बाद अपनी वेबसाइट को डेवलप करते हो। ठीक है, वो वेबसाइट आपकी लाइक आपके ब्रांड की हो सकती है, जहाँ पे आप कोई चीज़ सेल कर सकते हो, या आपका कोई और गोल हो सकता है। लाइक जैसे आपको ये हमारी वेबसाइट नज़र आ रही है ग्रो मोर की, तो ये वेबसाइट क्या है, ये आपको कोर्सेज या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है वेबसाइट। ठीक है, इसका गोल ये है। तो ऐसे ही आपने आपकी अपनी बिजनेस की एक वेबसाइट आप बना लेते हो इस मॉड्यूल के थ्रू, इस चीज़ के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद ईमेल मार्केटिंग आ जाती है। जब हम लाइक से दराज से कोई शॉपिंग करें या किसी और वेबसाइट से ऑनलाइन कोई शॉपिंग कर रहे हो, तो वो क्या करते हैं, हमें ईमेल सेंड करते हैं। ठीक है, आप अगर अपना जीमेल ओपन करें तो वो हमें ईमेल सेंड कर रहे होते हैं। तो वो ईमेल्स कैसे सेंड करते हैं, तो ये हम ईमेल मार्केटिंग में करते हैं। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, ईमेल की मार्केटिंग कर रहे होते हैं सबको। फिर उसके बाद आ जाता है ई कॉमर्स मार्केटिंग। ठीक है, आपने अपना स्टोर बना लिया, आपने लेट्स से कि अपना एक वेबसाइट बना ली है ई कॉमर्स की, या अगर आपने अपनी वेबसाइट नहीं बनाई तो आप क्या करते हो, आप एक CMS यूज़ कर लेते हो, आप एक सर्विस यूज़ कर लेते हो, लाइक दराज है, वो आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप अपना जो स्टोर है वो ओपन कर लो दराज से। ठीक है, वहाँ पे ओपन करके वहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर दो अपनी प्रोडक्ट की। ई कॉमर्स मार्केटिंग इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, आप कोई गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो, कोई क्यूरी सर्च करते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च की है हाउ टू गेट हाउ टू लूज वेट, कि हम वेट कैसे लूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों की या आप स्टूडेंट्स की वेबसाइट इस टॉपिक पे हो, तो आपकी वेबसाइट टॉप पे शो कैसे हो सकती है, इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। लाइक अभी आपको मैं दिखाता हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे देता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो ट्रैफिक है जिसके वो ट्रैफिक है जो कि आपको फ्री में मिल रही होती है, सर्च इंजन के थ्रू मिल रही होती है। यहाँ पे मैं गूगल पे आया हूँ, गूगल पे आके मैं कुछ भी लिखता हूँ, हाउ टू गेट राइड और, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ तो इसके बदले में मुझे वो सर्च इंजन रिजल्ट दिखाता है। तो यहाँ पे मुझे मेरी वेबसाइट क्यों नहीं यहाँ पे शो हो रही, अगर मैंने इस वेबसाइट इस आर्टिकल पे इस कीवर्ड पे अगर कुछ लिखा है तो मेरी वेबसाइट यहाँ पे शो होनी चाहिए। वो तभी होगी अगर आपने अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन पे ऑप्टिमाइज किया हो। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनिक वे है टू गेट ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है ब्लॉगिंग एंड एडसेंस। ब्लॉगिंग क्या है कि आप ब्लॉग बना लेते हो। ब्लॉग में आप क्या करते हो, आपके पास जितना भी नॉलेज है आपके पास जितना भी नॉलेज है, आप वो उसके आर्टिकल लिखना शुरू कर देते हो। तो वो आर्टिकल आप क्या करते हो, पब्लिश करते हो। फिर उससे क्या होता है, आप उसके बाद आर्टिकल पब्लिश करने के बाद आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर देते हो। अप्लाई करने के बाद आपको उससे अर्निंग शुरू होने लग जाती है, गूगल मैप लिस्टिंग। ऐसा ही है। अच्छा जी, मैं आपको ब्लॉग वेबसाइट की एग्जांपल दिखा देता हूँ। फेसबुक का भी अपना ब्लॉग है। ब्लॉग वेबसाइट में हम क्या कर रहे होते हैं, हम आर्टिकल पब्लिश कर रहे होते हैं। ये फेसबुक का ब्लॉग है। ठीक है, फिर एक जो इसका मॉड्यूल है वो है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स क्या है, ये आपकी जितनी भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैकिंग का काम होता है, लाइक कितने लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट किया, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं, तो ये हमें ट्रैक करके बताता है। गूगल एनालिटिक्स का टूल हमें बताता है कि कितने लोग हमारी वेबसाइट पे आए हैं। आपको अभी मैं दिखा देता हूँ। ये आपको ना ट्रैकिंग में हेल्प करता है।
आपकी वेबसाइट की एक्टिविटीज़, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं, कितनी देर तक रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, तो ये टूल आपको हेल्प करता है ये सारी चीज़ें जानने में। ठीक है, आपकी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है, तो ये सारा आपको यहाँ पे मैट्रिक्स, यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना, वैसे ना शो हो रहे होते हैं कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं, कितनी देर तक आए हैं, कितनी कन्वर्जन हुई हैं। ये सारी चीज़ें आपको गूगल एनालिटिक्स टूल बताता है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का एक मॉड्यूल है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है जी सेल्स फनल। सेल्स फनल ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि स्पेशली जो सेल्स जनरेट करने के लिए बनाई जाती हैं। इसकी मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सेल्स फनल, सेल्स फनल वेबसाइट एग्जांपल। ये बेसिकली वेबसाइट की ही टाइप है, बट ये ऐसी डिज़ाइन की जाती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल जनरेट हो सके। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल जनरेट हो सके। अगर किसी स्टूडेंट को आवाज़ नहीं आ रही मेरी, तो काइंडली अपना मेक श्योर कर लीजिएगा अपनी जो है आपका इंटरनेट है वो सही से परफॉर्म कर रहा हो। सेल्स फनल में सबसे पहले तो ये है कि जी इसका हेडर नहीं होता इस वेबसाइट का। सेल्स फनल की जो वेबसाइट होती है उसका हेडर नहीं होता, उसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट जो है वो हम सेल कर रहे होते हैं, जो हमारी टॉप की प्रोडक्ट होती है, हम वो सेल्स फनल में जो है वो सेल कर रहे होते हैं। तो ये सेल्स फनल की कुछ एग्जांपल्स हैं। इनमें आपको हेडर्स देखने को नहीं मिलेगा, इनमें जस्ट आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म में लोग अपनी ईमेल इनपुट करते हैं, ईमेल इनपुट करने के बाद फिर वो आपकी जो ऑफ़र है उसकी तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। जो आपकी ऑफ़र होती है, जैसे ये इन्होंने फॉर्म दिया हुआ है, वेट अ मिनट मैं इसको चार्जिंग पे लगा लूँ। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा लैपटॉप लग गया चार्जिंग पे। अब सबको मेरी आवाज़ आ रही है? एक श्योर करिएगा आवाज़ आ रही है। ऑलराइट, सोशल मीडिया मार्केटिंग का आपको पता ही है ऑलरेडी, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू की जाए, जैसे फेसबुक है, इंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है। तो इनके थ्रू जो ब्रांड्स मार्केटिंग कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पेज जनरेट कर लेते हैं। पेज जनरेट करके, जैसे हमारा अपना पेज है, हमने वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रन की है, फिर उसके बाद हम डेली का कंटेंट अपलोड करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में आता है। फिर उसके बाद पीपीसी एड्स, वो एड जो गूगल पे रन होती है उनको पीपीसी और गूगल एड्स बोलते हैं। ठीक है, उसकी मैं आपको अभी एग्जांपल दिखा देता हूँ। पीपीसी एड कैसा दिखती है, लाइक मैंने यहाँ पे गूगल पे कुछ सर्च किया है, हाउ टू, इसी को ले लेते हैं। इस पे नहीं ऐड आएगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑप्शन, या आप जब यूट्यूब को विजिट कर रहे होते हो तो स्टार्टिंग में यूट्यूब की वीडियो चलने से पहले एक ऐड आ जाती है। ठीक है, तो वो भी एक एग्जांपल है किसी ऐड की। तो ये आपको यहाँ पे ये एडी लिखा नजर आ रहा है, तो ये एक ऐड है। ठीक है, जो कि सर्च इंजन के नीचे लगी हुई है। तो ये जो लगती है ये किसके थ्रू लगती है, गूगल एड के थ्रू लगती है। जी जी, मिल जाएगी मिल जाएगी। बट आपको आपको इस वर्कशॉप के एंड तक रहना है, बिकॉज उस एंड पे आपको मैं कुछ बेनिफिट बताऊंगा। ठीक है, ऑलराइट। तो ये थी हमारी पीपीसी एड। नाउ डिस्प्ले, लेट्स डिस्कस अबाउट डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग
मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आपने YouTube पे ये आपको यहाँ पे एड देखने को मिल रही होंगी YouTube पे, अगर आपने कभी गौर किया हो तो ये ऐड जो आ रही होती है, जो सजेस्टेड कंटेंट है उसके ऊपर ये एड्स आ रही होती है। लाइक जो वीडियो चल रही होती है तो उसके सेंटर में ये वाली ऐड आ रही होती है, तो ये है डिस्प्ले एड या डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। ठीक है, फिर उसके बाद जी आ जाते हैं ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि आपकी कोई ऐप है, आपने कोई ऐप डेवलप की है, जैसे कोई बैचलर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, वो क्या करता है, वो अपनी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से कोई ऐप डेवलप कर लेता है। ठीक है, ऐप डेवलप करने के बाद उसको मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। तो मार्केटिंग क्या है, एएसओ ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन है, वो क्या करता है, अपनी अपनी जो ऐप है उसकी मार्केटिंग करते हैं ऑन प्ले स्टोर। ठीक है, तो ये उसकी एग्जाम्पल है। लाइक जैसे मैंने अपनी गेम की मार्केटिंग की है, फिर उसके अलावा और भी यहाँ पे एप्लीकेशन हैं। तो ये ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू ये आप सीख सकते हो कैसे आप भी अपनी ऐप की या किसी की ऐप की मार्केटिंग कर सकते हो ऑन प्ले स्टोर। फिर उसके बाद कैन यू लिसन। बेसिकली ना मैं अभी इसलिए नहीं आप लोगों की बात सुन रहा, क्योंकि मुझे अभी क्लियर करने थे आपके लिए एक सेशन है, क्वेश्चन आंसर सेशन। आप अपने जितने भी क्वेश्चन हैं वो नोट डाउन करिए जाए, फिर बाद में लास्ट पे आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, उसके लिए अलग टाइम होगा। फिर उसके बाद आ जाता है यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूबिंग आ जाता है। तो यूट्यूबिंग आपको पता है ऑलरेडी, आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज होगा यूट्यूब क्या है। आप क्या करते हो, आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो। यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के बाद आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे डेली के बेसिस पे यहाँ आप यहाँ पे कंटेंट अपलोड कर रहे होते, जैसे इन लोगों ने अपना कंटेंट यहाँ पे देख रहे हैं अपलोड किया हुआ है। तो फिर बाद में आपको इससे अर्निंग हो रही होती है थ्रू एडसेंस। आप यहाँ पे एडसेंस अटैच करते हो, फिर आपकी इससे अर्निंग होती है। तो ये आपको यूट्यूबिंग के थ्रू आप जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग का मॉड्यूल है उसमें ये सीखने को मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद लीड जनरेशन है। लीड जनरेशन क्या है, लीड जनरेशन हमने क्या करना होता है, अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज के रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनके कॉन्टैक्ट कलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट कलेक्ट करना, उनके कॉन्टैक्ट कलेक्ट करना ही लीड जनरेशन है। लीड बेसिकली बोलते हैं वो लोग, वो पोटेंशियल लोग जो कि हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हों। तो इनको कलेक्ट करना भी जो है डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। फिर एफिलिएट मार्केटिंग आ जाती है। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली आपको मैं अगर समझाना चाहूँ, एक ब्रांड है, वो आपको क्या अगर कहता है कि जी आप में हमारी प्रोडक्ट को सेल करवाएं और हम आपको उसके बदले में इतनी कमीशन देंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये एफिलिएट मार्केटिंग है। फिर उसके बाद आ जाता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है, अब आपके पास स्किल्स हैं, आप लेट्स से कि आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, आपको वेबसाइट बनानी आती है, तो आप अपने अपने स्किल की मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, तो वो आप सीखते हो फ्रीलांसिंग में। ठीक है, फ्रीलांसिंग से अभी आपको इंटरनेशनल वेबसाइट भी दिखाई थी, तो आप वहाँ पे जाके अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हो, अपनी स्किल की मार्केटिंग कर रहे होते हो, वो आप सीखते हो फ्रीलांसिंग। तो ऑनलाइन स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आप ब्रांड अपना स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो जब तक आप उस ब्रांड की प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी नहीं बिल्ड कर लेते कि कैसे आपने कहाँ से रोड मैप नहीं बना लेते, कहाँ से आपने ट्रैफिक लानी है, लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है, उस पर वेबसाइट कैसे होगी, तो ये आप ऑनलाइन स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में आप ये सारा प्रोसेस सीख रहे होते हो। फिर रेपुटेशन मैनेजमेंट। लेट्स से कि आपको हेट रेट लोग करते हैं, हेट कमेंट कर रहे होते हैं, या आपको बैड रिव्यूज, आपके हेटर्स जो हैं वो आपको आपके ब्रांड को बैड रिव्यूज दे देते हैं। तो रेपुटेशन आपने अपनी मैनेज कैसे करनी है, आपने लोगों को कैसे अपना ट्रस्ट बिल्ड करवाना है। ठीक है, तो ये आप रेपुटेशन मैनेजमेंट सीखते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग क्या है, सिंपल, आप एक प्रोडक्ट है वो कहीं और पड़ी हुई है, आपको उसका क्लाइंट मिलता है, तो आप क्या करते हो, उससे क्लाइंट से पैसे लेके, तो जहाँ पे प्रोडक्ट पड़ी हुई है आप अपना कमीशन रख के, तो आप क्या कर रहे होते हो, वो प्रोडक्ट उसको सेंड करवा देते हो और आप उसका कमीशन रख लेते हो। तो ये बेसिकली ड्रॉप शिपिंग है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग है। अच्छा, ए, अब हम बेसिकली बात कर लेते हैं कि हम आपको क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं इन डिजिटल मार्केटिंग फॉर। ऑलराइट, सबसे पहले तो हम आपको ओवरव्यू ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएंगे कि ये डिजिटल मार्केटिंग का प्रॉपरली क्या ओवरव्यू है। ठीक है,
डिजिटल मार्केटिंग का और फिर उसके बाद में आपको हम वेब वर्डप्रेस के थ्रू वेब डेवलपमेंट सिखाएंगे, वर्डप्रेस के थ्रू वेब डेवलपमेंट सिखाएंगे। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग, आपने ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी है अपनी वेबसाइट पे, वो आपको सिखाएंगे। फिर उसके बाद ई कॉमर्स पे अगर आप चाहते हो आप कोई चीज़ सेल करना, तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे भी ई कॉमर्स की फैसिलिटी जो है वो ऐड कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो दराज से ही, अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ये आपको ई कॉमर्स मार्केटिंग में सिखाया जाएगा। फिर एसईओ सिखाई जाएगी, आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो ले सकते हो। फिर उसके बाद ब्लॉगिंग है, एडसेंस है। ये वेबसाइट है bloggers.com। ठीक है, आपने फ्री में ब्लॉग कैसे जनरेट करना है, ब्लॉग जनरेट करके उसके आर्टिकल्स आपने अपलोड करने हैं, वो कैसे करने हैं, आर्टिकल लिखने हैं। फिर उसको मोनेटाइज कैसे करना है एडसेंस के थ्रू, तो ये आपको इसमें सिखाया जाएगा। तो अभी अजान होने लगी है, हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, अजान सुन के तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो वेलकम बैक। अब हम बात कर लेते हैं गूगल एनालिटिक्स की। आपको जैसे बताया, गूगल एनालिटिक्स आपको इम्प्लीमेंट करना सिखाया जाएगा। आपकी वेबसाइट पे आप कैसे ट्रैक कर सकते हो अपनी वेबसाइट को, अपने चैनल को आप कैसे ट्रैक कर सकते हो, तो गूगल एनालिटिक्स टूल में आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो उसके बाद अगर आपको पता है कि आपकी ये प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है, लाइक ये सबसे ज़्यादा सेल होती है, तो आप उसकी सेल को ज़्यादा और लाइक 10x कर सकते हो, ज़्यादा और बढ़ा सकते हो। तो आप कैसे कर सकते हो, वो आपको इसमें इस के थ्रू सिखाया जाएगा, स्ट्रैटेजी के थ्रू सिखाया जाएगा जो कि सेल करना है। फिर उसके बाद भी सोशल मीडिया मार्केटिंग, बेसिकली आपको फिर फेसबुक पे आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कैसे कर सकते हो, ट्विटर पे और पिंटरेस्ट पे, ये आपको इन प्लेटफॉर्म पे आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाई जाएगी हमारी तरफ से।
तो उसके बाद आ जाती है बात पेड पर की एड चलाना आपको सिखाए जाएंगे, गूगल एड चलाना सिखाए जाएंगे। अगर आप अपने ब्रांड का या आप किसी क्लाइंट का एड चलाना चाहते हो, लेकिन इनकी जॉब जो है आप, ये जितनी भी आपको स्किल मैं गाइड कर रहा हूँ ना, आप इनकी अलग अलग जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो, जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म गाइड की है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे इनकी जॉब आती है। ठीक है, फिर उसके बाद डिजिटल एडवर्टाइजिंग आपको बताई जाएगी जी। डिजिटल एडवर्टाइजिंग आपने जो आपको अभी एड की एग्जाम्पल दिखाई थी, आप कैसी एड, बैनर एड कैसे चला सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट ऐड कैसे चला सकते हो, तो ये आपको इसमें डिजिटल एडवर्टाइजिंग में सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद आप अपनी अगर ऐप पब्लिश करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, और गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर है, तो ये उसका लिंक है। तो उसके बाद यूट्यूब पे आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, अपना चैनल बना के उसको वेल ऑर्गेनाइज वे से प्रोफेशनली आप कैसे यूट्यूब पे चैनल बना के उसकी अर्निंग कर सकते हो उसमें। तो ये पूरा जो मॉड्यूल है ये इसके ऊपर है, यूट्यूब चैनल के ऊपर है। फिर उसके बाद आपको सिखाया जाए कि सोशल मीडिया, बेसिकली यहाँ पे लीड जनरेशन है, यहाँ पे आपको लीड जनरेशन सिखाई जाएगी। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिलेटेड जो क्लाइंट हैं उनकी लीड कैसे कलेक्ट कर सकते हो। राइट, लीड जनरेशन के बाद फिर आ जाता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गया ये, आपको एफिलिएट मार्केटिंग इसमें सिखाई जाएगी। मार्केटिंग, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग आप तो कैसे कर सकते हो, अमेजोन आपने नाम सुना होगा लगता है इसका। ठीक है, अमेजोन की प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग करके। ठीक है, तो आपको ये सिखाई जाएगी। फिर उसके बाद आप फ्रीलांसिंग आप कैसे कर सकते हो, फ्रीलांसिंग आपको सिखाई जाएगी। आपको लेट्स से कि आपको ये सारे स्किल्स आ गए हैं, इन इनकी अब जॉब आपने कैसे लेनी है। ठीक है, इनकी जॉब कैसे लेनी है, आप आपको इसके इस ट्रेनिंग के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एक तो आप अपना अपने लिए भी कर सकते हो, एक आप किसी बिजनेस के लिए कर सकते हो। ठीक है, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, या किसी के पास परमानेंट जॉब आपको मिल सकती है अगर आपके पास ये स्किल नहीं। तो उसके बाद डेवलप ऑनलाइन स्ट्रैटेजी, अगर आप जैसे कोई लोग विलिंग है अपना ब्रांड ओपन करने के लिए, या किसी का ब्रांड में ओपन करने में हेल्प करने के लिए, तो आपको ये स्ट्रैटेजी डेवलप करना सिखाई जाएंगी इस मॉड्यूल के अंदर। फिर उसके बाद ट्वेल्थ, फिर उसके बाद ये रेपुटेशन मैनेजमेंट आपको बताई जाएगी, आपने अपनी रेपुटेशन कैसे बनानी है। जब तक ऑनलाइन बिजनेस में आप पे ट्रस्ट नहीं होगा लोगों का, ठीक है, आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी, कोई भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, लाइक आपको कोई भी ऑर्डर नहीं आएगा, आपसे कोई भी चीज़ परचेज नहीं करेगा। तो ये रेपुटेशन आपने कैसे मैनेज करनी है, वो आपको इस मॉड्यूल में आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मॉड्यूल से। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी वाई वी आर द बेस्ट। ठीक है, ठीक है, अब आवाज़ आ रही है, सबको क्लियर है। ऑलराइट, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देता है। ठीक है, मेरे जितने भी स्टूडेंट है वो मेरे साथ इन कॉन्टैक्ट है, जो प्रीवियस स्टूडेंट है, जब भी उनको कोई इशू आता है तो मैं उनको उनकी हेल्प करता हूँ, उनको मेंटोरशिप प्रोवाइड करता हूँ, उनको क्या करता हूँ, लाइक उनकी हेल्प कर रहा होता हूँ। फिर उसके बाद बात आ जाती है गूगल सर्टिफिकेशन। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैंने गूगल की सर्टिफिकेशन दिखाई है, तो मैं गूगल सर्टिफाइड हूँ। फिर ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस आपको दे रहे हैं, आपको फिजिकल क्लास का एनवायरनमेंट भी दिखा दिया, उसके अलावा आपको ऑनलाइन हम जैसे अभी लेक्चर हो रहा है ऐसे ही आपको ऑनलाइन भी घर बैठे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, वो स्किल सीख सकते हो जो कि इन डिमांड है। ठीक है, तो उसके बाद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको दिए जाएंगे। फिर उसके बाद अप टू डेट करिकुलम आपको प्रोवाइड, लेट्स से कि ये डिजिटल मार्केटिंग ऐसी फील्ड है जिसमें अपडेट्स आती रहती हैं। हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन की तरह नहीं है कि हम सालों साल एक ही जो है कोर्स पढ़ते रहें, तो इसमें आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो ये अपडेशन जो है वो हम लाइक अपने कोर्सेज में अपडेटेड चीज़ें ही आपको सिखा रहे होते हैं। फिर प्रोड्यूस बिजनेस माइंडसेट, हम आपका फुल कोशिश करते हैं कि आपका जो माइंडसेट है वो बिजनेस माइंडसेट हो। फिर उसके बाद फास्ट ट्रैक लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, 4 मंथ में आप सारी इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें सीख लेंगे। यूनिक यूनिक हमारा टीचिंग स्किल है, जैसे आपको अभी देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर है। ठीक है, ये वजह है कि हम बेस्ट हैं। फिर उसके बाद वाई यू नीड अस। ठीक है, हम बिकॉज
हम लाइफ टाइम सपोर्ट दे रहे हैं। आपको कोई अपडेट आ जाती है, कोई मसला आ जाता है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद पेड टूल्स आपको फ्री में दे रहे हैं, गारंटीड अर्निंग इंशाल्लाह उन लोगों को जो कि हार्ड वर्किंग होंगे और जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, तो इंशाल्लाह उनको अर्निंग होगी। फिर लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप, जैसे अभी आपको ये वर्कशॉप की है, ऐसे ही और भी लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप आएंगी। फिर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपको देते हैं, फिर पर्सनल ग्रूमिंग अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, फिर फ्री कैरियर काउंसलिंग आपकी करते हैं, प्रीमियम ग्रुप्स में ऐड करते हैं। फिर गूगल सर्टिफिकेट्स आपको जो है इस ट्रेनिंग के बाद आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा, अब एक मैं क्वेश्चन आप सबसे करता हूँ, ठीक है? अगर आप ये सारी चीज़ें, आप एक सिस्टम बिल्ड करते, ये सारी चीज़ें आप उसमें सिखा रहे होते, तो आप उसकी फ़ी क्या रखते? लाइक आप क्या चार्ज करते किसी को ये चीज़ें सिखाने के लिए? कोई एस्टिमेट? मिनिमम 2 लाख, ठीक है। 15,000, 10,000, ऑलराइट। इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस। हाँ सही है। फ्री टू सर्व माई पाकिस्तान, ज़बरदस्त। 50,000 रुपीज़, 5K, ऑलराइट। इट डिपेंड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त। 80,000, अच्छा 8,000, फ्री, ऑलराइट। अब मैं आपको, अब हम बात करते हैं हमारी कंपनी के पॉलिसीज या टूल्स के बारे में, ठीक है? मैं आपको अभी जो हमारी कंपनी बाकी कंपनियों से डिफरेंट है, या हम एक्स्ट्रा वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। बेसिकली हम अपने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन टूल्स यूज़ करती है, जो पेड टूल्स हमने उसके लिए यूज़ करने के लिए दिए हुए हैं, हम वो सारे टूल्स अपने स्टूडेंट को गिव अवे करते हैं, ठीक है? हम सिर्फ ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करते हैं, ना हम मेंटरशिप भी देते हैं, हम टूल्स भी देते हैं जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे कि आपको हम फ्री में गिव अवे कर रहे हैं कि हमारा कैनवा प्रो अकाउंट, ठीक है, जो कि वर्क लगता है। आप अगर गूगल से इसको सर्च करें तो ये राउंड अबाउट $119 पर ईयर है इसकी फी, अगर आप इसको परचेज करना चाहो। फिर उसके बाद वेब डेवलपमेंट का एलिगेंट टीम है, ये $249 का है, ठीक है, ये हम आपको फ्री में दे रहे हैं, फिर जो कि आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फिर उसके बाद $59 का प्लेटफॉर्म, ये आपको हेल्प करता है टूल आपको ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड करने के लिए, वो आपको फ्री में दे रहे हैं। फिर प्री बिल्ड आपको जी एलिमेंटर प्रो आपको दे रहे हैं, जो एलिमेंटर ये भी वेबसाइट बिल्ड करने के लिए आपको हेल्प करता है। फिर अगर आपने वेबसाइट बनाने वाली एजेंसी खोलनी है, तो उसके लिए आपको फ्री में टेम्पलेट दे रहे हैं बने बनाए, जो कि आप क्लाइंट, आपको जस्ट एक क्लाइंट चाहिए, आप क्या करोगे उसको, ये ये थीम यूज़ करके आप उसको वेबसाइट बना के दे दोगे easily। फिर उसके बाद हम एलिमेंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि ग्राफिक्स यूज़ होने होते हैं हमारी वेबसाइट पे, किसी की वेबसाइट को प्यारा बनाने के लिए, ठीक है, ये भी बोनस है, जो कि आपको $50 का फ्री कोर्स ये आपको दिया जा रहा है। फिर उसके बाद ये बोनस है, उसके बाद 800 प्लस एलिमेंट्स हैं जो कि $100 वर्थ रखते हैं। फिर उसके बाद ये डोमेन, फ्री में डोमेन और होस्टिंग जो गिटहब की तरफ से मिल रही है, ये आपको अप्लाई करना सिखाएंगे, जो कि ये है। फिर उसके बाद फिर यूट्यूब पे आपने वीडियोस बनानी है, प्रोफेशनल वीडियोस बनानी है, तो उसके फ्री में टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं $97 के। ये अगर आप परचेज करना चाहो ऑनलाइन, तो 97 वर्थ रखते हैं, जो कि हमने अपने लिए लिए हुए हैं, तो हम ये आपको फ्री में गिव अवे करेंगे अगर आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो। फिर उसके बाद कैनवा प्रो अकाउंट मिलेगा, फिर उसके बाद वाइवा वीडियो प्रो का मिलेगा। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे, ये वीडियो एडिटिंग के टूल्स हैं, ठीक है, वो जो आपको दिखाए थे वो कौन से टूल्स थे, हमारे वेब डेवलपमेंट के टूल्स थे, जो कि हम अपनी कंपनी के लिए यूज़ करते हैं, वो हम आपको फ्री में यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद विड आई क्यू, जो कि आपको यूट्यूब में एसईओ करने में हेल्प करेगा, ये टूल आपको, लाइक आपको ये टूल कैसे आपने लेना है वो आपको बताएंगे। फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल के आइडियाज़ आपको गाइड करेंगे, कौन ये हमारा है। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो अकाउंट है वो आपको मिलेगा, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ये वो अकाउंट है जो जहाँ पे आप अ, जो कि आपको ऑनलाइन आपका जो है होता है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोफेशनल अकाउंट, जैसे कि ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपको, ये अकाउंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बगैर किसी क्रैक के, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पोस्ट्स आपको दी जाएंगी, जो कि आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग में हेल्प करेगी। फिर वायरल इन और मीडिया आपको दिया जाएगा,
जो कि आपको Pinterest में मार्केटिंग में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद ये सोशल मीडिया की इमेजेस, प्री मेड इमेजेस 155 डेज की ये आपको मिलेंगी। फिर 365 डेज का कंटेंट कैलेंडर मिलेगा। कंटेंट कैलेंडर में क्या होता है, आपकी जितनी भी पोस्टेज हैं वो सारी आपको मैनेज वे में मिल रही होती हैं। फिर 731 डेज का आपको जो पोस्टेज का मटेरियल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। 100 सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर 50 इंस्टाग्राम पोस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एड्स, ग्राफिक डिज़ाइन, एड्स के जो ग्राफिक्स हैं, अगर आप एड्स चलाना चाहते हो तो उसके ग्राफिक्स के टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर हाई DFPA बैकलिंक्स, अगर आप अपनी वेबसाइट की SEO करना चाहते हो तो उससे हाई DFPA के जो लिंक बिल्डिंग के जो लिस्ट हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आपकी SEO में हेल्प करेगी। फिर बैकलिंक जो कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं वो उसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। फिर गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। फिर उसके बाद ब्लॉगर किट, अगर आप ब्लॉग अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो, ब्लॉगर पे या आप क्या करना चाहते हो, आर्टिकल अपलोड करना चाहते हो, तो वो आपको बताया जाएगा। ठीक है। फिर आपको जी 100+ CV टेम्पलेट्स दिए जाएंगे। लेट्स से कि अब आप लोकल एक कंपनी को लाइक ज्वाइन करना चाहते हो तो उनको अट्रैक्ट कैसे करना है, ठीक है, वो आपको सीरीज, आपको जो प्रोफेशनल सीरीज है उनके टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग के प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन हो गए। फिर उसके बाद ये आपको प्राइस टेस्ट मेंटोरशिप मिलेगी बेसिकली। फिर उसके बाद आपको जो ग्रामरली एक टूल है जो कि हमारी ग्रामर को करेक्ट करता है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर मोज प्रो ये SEO का टूल है, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आ जाता है जी ये टूल सैमरश, ये भी SEO का टूल है। तो ये ऑल राउंड अबाउट इतनी इसकी कॉस्ट बनती है जो कि हम आपको फ्री में गिव कर रहे हैं अगर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में आ रहे हो। तो अब मैं अगेन आपसे क्वेश्चन करता हूँ, हाउ मच यू पे, अगर आप ये सारी चीज़ें गिव कर रहे होते, साथ में अपनी ट्रेनिंग की ये सारी चीज़ें देते, ठीक है, जो कि हम अपने लिए यूज़ करते हैं, तब आप क्या लाइक उनसे चार्ज करते इस पूरे प्रोसेस का। ठीक है, अकील अहमद 10,000 ऐसा ही है। ठीक है। ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है, 5 5 ठीक है। ठीक है, आप अपना एस्टिमेट दे रहे हैं 50,000। ज़बरदस्त। ऐसे ही 25,000। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त, ऐसे ही है। एस्टिमेट बताएं आप। सर इज़ एवरीथिंग फ्री टूल, ये उनके लिए फ्री है जो कि डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है ज्वाइन करेंगे। ठीक है। तो अब मैं अपनी जो है ऑफर रिवील करता हूँ। ठीक है। मेरे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनको पता है उन्होंने कितना पे करके डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था। ऑलराइट, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर ये आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेंगी, जो गूगल की तरफ से हमारी सर्टिफिकेशन एक मिलेगी। लाइक 60,000 रुपीज़ उन्होंने पे किया हुआ था, तो उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी। आप उनके टेस्टिमोनियल देख सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो उन्होंने कितने पे करके उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखा था। ठीक है। तो लेकिन इस वेबिनार की वजह से आज जो हमने यहाँ पे वेबिनार रखा है उसकी वजह से आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है कोर्स से। ठीक है, जो कि बनता है 30,000। तो डिस्काउंट मिल रहा है अनटिल द टाइमर स्टॉप। जब ये टाइमर स्टॉप हो जाएगा, ये जो टाइमर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये स्टॉप है, ये जो टाइमर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जब तक ये टाइमर चल रहा है तब तक के लिए आपको 50% डिस्काउंट पे ये कोर्स ऑफर किया जा रहा है। जब ये टाइमर ख़त्म हो जाएगा तो ये 33% डिस्काउंट पे, जो कि हमारा नॉर्मल डिस्काउंट होता है, उस पर ही आपको ऑफर किया जाएगा, जो कि 40,000 इसकी वैल्यू बनेगी तब। ठीक है। अगर आप अभी 2K हमें रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देते हो तो हम आपको कंसीडर कर लेंगे कि आप हमारे कोर्स में एनरोल्ड हो। ठीक है। बाकी का जो हमारी फ़ी है वो आप जो जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी उसका जो स्केड्यूल है वो आपको हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा। यहाँ पे कोर्स करिकुलम है जो कि आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको सारी डिटेल उसमें प्रोवाइड की जाएगी। फिर उसके बाद आपको फ्री में LMS अकाउंट प्रोवाइड किया जाएगा एक। ठीक है, इसके साथ आपको एक फ्री में LMS अकाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। और यू गाइस जस्ट वन क्लाइंट अवे
सिर्फ आपने एक क्लाइंट लेना है, ठीक है। ये सारी स्किल सीख के आपको आपने एक क्लाइंट लेना है, ठीक है। वो आपको 30,000 इजीली पे करेगा। तो वो 30,000 जब पे करेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आ गई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वापस आ गई, फिर आपका जो जो भी आप अर्निंग करोगे इसके बाद लाइफ टाइम के लिए, वो क्या होगा, आपको प्रॉफिट देगा वो, ठीक है। और ये आजकल नीड है, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये आजकल नीड है। और इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा LMS सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको जितना भी मटेरियल है, जितने भी हमने बोनसेस डिस्कस किए हैं, वो सारे यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे आपका स्केजुअल होगा, क्लास स्केजुअल लाइव सेशन में आके, ठीक है। तो ये लाइव सेशन में आए, यहाँ पे आपको ये आपकी क्लास स्टार्ट होगी 8 अप्रैल से। 8 अप्रैल से आपकी क्लास स्टार्ट है। फिर उसके बाद ये आपकी क्लास यहाँ तक, उसका पूरा स्केजुअल यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये रिकॉर्डिंग में आएंगे, आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे जो कि आपके हुए होंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पे आपको ओपन ट्रेनर के नंबर, फिर आपने अगर कोई क्वेश्चन करना हो ऐसे कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे कर सकते हो। फिर आपका कोई एग्ज़ाम हमने लेना हो तो वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ये जो साहब आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये मैनेजर हैं हमारे इस इंस्टीट्यूट में। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा हो तो उनका नंबर यहाँ पे मेंशन है, तो आप उनसे कनेक्ट करके तो आप रिगार्डिंग लाइव सेशन, या आपका लॉगिन नहीं हो रहा तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद फ्री टूल्स आपको इस सेक्शन में प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे आपको फ्री टूल जितने भी आपको हमने ये प्रॉमिस किए हैं, वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर ये एक डेमो था हमारे LMS सिस्टम का, ठीक है। हम आपको LMS सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आप ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस भी ले सकते हो, जैसे आपको बेटर लगता है। लाइफ टाइम सपोर्ट है, ठीक है। अभी के लिए ये डिस्काउंट चल रहा है। इस्माइल इस्माइल साहब हैं, ठीक है। इस्माइल साहब है ये। फिजिकल क्लासेस ये 7 स्टार्ट होंगी, फिजिकल क्लासेस 7 ही स्टार्ट है। जो हमारी ये जो स्केड्यूल है ना, ये सेम ही क्लासेस ऑनलाइन और फिजिकल एट ए टाइम क्लासेस हो रही होंगी, ठीक है। तो अभी टाइमर तक अगर आप टू के हमें रजिस्ट्रेशन हमारे कैसे आपने सबमिट करवानी है, वो आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप कैसे दिखा सकते हो, यहाँ पे आके आपने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में आना है। इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसके लास्ट पे आके एनरोल का बटन बना हुआ है, यहाँ पे एनरोल नाउ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद ये यूज़र नेम देना है। फिर यहाँ पे अपने ये सारा फॉर्म फिल करना है। उससे पहले फॉर्म फिल करने से पहले ये अकाउंट नंबर है हमारे, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर यहाँ पे आप जो है अपनी पेमेंट सेंड करके क्या करेंगे, हमें अपना ये फॉर्म फिल करके तो यहाँ पे अपना पेमेंट प्रूफ अटैच कर देंगे। पेमेंट प्रूफ अटैच करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे हम वेरीफाई कर देंगे कि आपकी पेमेंट हमें रिसीव हो गई है, हम वेरीफाई कर लेंगे, तो हम आपको आपका LMS अकाउंट दे देंगे, ठीक है। तो आपकी क्लासेस जो स्केड्यूल हमारी डेट है सबसे स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारी कोर्स करिकुलम है, ये भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं आपको क्या क्या बेनिफिट है हमारे इंस्टीट्यूट के इस प्रोग्राम के। तो आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो कि आपसे आज हमने एक वो किया था, प्रॉमिस किया था कि आपको कैनवा प्रो अकाउंट देना है और साथ में आपको सर्टिफिकेट देना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये मेरा नंबर आप सबके पास होगा, आपने अपना नाम, फुल नेम जो कि आपके आईडी कार्ड पे है वो मुझे सेंड करना है। फिर उसके बाद आपने अपना वर्किंग ईमेल सेंड करना है, ठीक है। ईमेल के थ्रू आपको मैं कैनवा प्रो अकाउंट दूंगा, ठीक है। और जो आपका नाम होगा वो हमारे सर्टिफिकेट जो वर्कशॉप है सर्टिफिकेट है उसमें मेंशन होगा। ऑलराइट, सबको क्लियर है? क्लियर है तो लिख दें क्लियर है। और अब हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। अब वन बाय वन एक एक पर्सन माइक ओपन करिएगा, ठीक है।
और काइंडली अपना रिव्यू अबाउट दिस वर्कशॉप, अपना रिव्यू भी बता दें, कैसा लगा आपको ये वर्कशॉप। ठीक है, नॉलेज में इजाफा हुआ और आप अपने क्वेश्चन करने शुरू करते हैं वन बाय वन। जी जी, कोई क्वेश्चन है आपका अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, अबाउट आवर सिस्टम? ये आपको एलएम अकाउंट में ना 8 से वैसे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 8 से स्टार्ट हो रहा है, 8 अप्रैल से। ये किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हेलो, ये कौन बात कर रहे हैं? और फोर मंथ का कोर्स है, 4 मंथ। ये क्वेश्चन है किसी का अबाउट डिजिटल? सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आप जो 30,000 लेंगे उसमें आप कितने कोर्सेज करवा रहे हैं? ये ओवरऑल तो आपको तो बिजनेस में 18 सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। ऑलराइट, मैं कह रहा हूँ आपको कोर्स का हमने इंट्रोडक्शन करवाया है, ये सारे कोर्स जी 30,000 सर जी। ओके, और जो आपने सॉरी आपने इसमें लिखा था 2,000 का भी, वो जस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन? हाँ जी, वो ये है कि अभी हमारा काइंडली एक मिनट अपना माइक बंद कर दीजिए, आपको बताता हूँ। वो इसलिए है क्योंकि हमारी जो ऑफर है लाइक 50% डिस्काउंट वाली, उसका टाइम अप हो जाएगा। तो आपको एक फैसिलिटी दी है कि बजाय कि आप 30,000 इतनी जल्दी कहीं से कहाँ से आप करेंगे, तो आप 20,000 2,000 रुपीज़ आप हमें सबमिट करवा दें अभी। ठीक है, जिससे हमें ये होगा कि आप जो है हमारे रजिस्टर हो गए हैं। ठीक है, फिर जो बाकी की जो 28,000 होगा वो आप बाद में पे कर दीजिएगा क्लासेस स्टार्ट होने से पहले। अब क्लियर आपको मेरा जवाब सही है आपको? सर जी मेरी भी बात सुन लें। बोले सर जी कैरियर वाले भी डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हैं सर जी। जी डेफिनेटली करवा रहे हैं, सब करवा रहे हैं। तो सर जी मैंने उधर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, तो वो भी यही कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे जो आपने बताई हुई हैं? सर ये क्वेश्चन इस तरह नहीं ना आपने करना, ये क्वेश्चन आपने ना वहाँ पे जा करना कि आपको कोर्स खरीदना है। ठीक है, वो आपको कोर्स खरीदना आप सर मेंशन कर कैरियर सकते वाले जो हैं वो गवर्नमेंट के मतलब फ्री करवा रहे हैं ये। जी तो जी मैं ये डेफिनेटली। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो भी तो डिजिटल मार्केटिंग ही है, जाहिर बात है फिर वो भी यही चीज ही होगी। एक बात है कि फ्री जो चीज़ है ना इज नॉट इक्वल टू पेड। आप अपना टाइम वहाँ पे लेके देख लें। जी। अगर आपको कोई आउटपुट वहाँ और से और सर जो इस्माइल शाह है, वो आपको ये सारे इस्माइल शाह एक्स्ट्रा वो आपको वो नहीं प्रोवाइड कर रहे। ठीक है, जो हम बोनसेस अपनी एजेंसी के जो टूल्स हैं, जो हम जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वो आपको हम फ्री में दे रहे हैं। आपका जी क्वेश्चन अस्सलाम क्लियर है? वालेकुम। जी
भाई पूछिएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम ये सारे मॉड्यूल ना करना चाहें, सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग का करना चाहें तो पॉसिबल है? पॉसिबल है, बट उसके लिए ना हमारा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो आगे जाके वर्कशॉप सारी चीज़ें वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा उसके लिए। बट मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक बार अच्छी चीज़ जो है वो कर लें, तो वो आपको बाकी चीज़ों के साथ साथ अस्सलाम वालेकुम सर। कोड सर होगा सर। वन बाय वन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी पूछें, वन बाय वन पूछें। जी माइक फोन करिएगा आप अपना। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक सवाल। जी पूछें। सर मैं ये पूछना चाहता था, यहाँ पे आपने शुरू में पूछा कि कितने लोग एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड हैं, तो मोस्टली 90% वर एम्प्लॉयड, तो 30,000 सर अनएम्प्लॉयड हैं, तो फिर 30,000 तो बहुत बड़ी अमाउंट होगी हमारे लिए। तो मैक्सिमम मुझे तो लगता है सभी एग्री करेंगे, अगर आप इसमें कोई कंसेशन कर सके तो। सर ऑलरेडी 60,000 देंगे मेरे स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं, ठीक है। उनके जो वह है लाइक उनके टेस्टिमोनियल जब वो हमारे चैनल पे पढ़े हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। आप वो पढ़ा है, ये आपको सिर्फ 50% डिस्काउंट पे ये सारा मिल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, ये आपको कंसेक्शन ही की हुई है ऑलरेडी। ये क्वालिटी ओरिएंटेड चीज़ है, ठीक है। इसलिए ये सिस्टम के बेसिकली पैसे हैं जो आपको सिस्टम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, बेसिकली उन चीज़ों के पैसे हैं। ये जो टूल हमने जिसमें हम मीटिंग करवा रहे हैं, इसके भी पे करना पड़ता है इनकी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। उसके अलावा रेंट पे करना पड़ता है, उसके अलावा हमने जो टूल्स लिए हुए हैं उनकी हमने सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ती है। तो बेसिकली हमें कौन सा गवर्नमेंट पे कर रही है, बात समझे आप? तो सही है हम सर, आपको सही। तो सर इसमें कोई इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकती हैं, मतलब कि आप इंस्टॉलमेंट्स में दे सकें? सर इसमें इंस्टॉलमेंट ये है, फिर आप 40,000 आपको पे करना पड़ेगा, जो मैंने हमारी है अभी 33% डिस्काउंट पे आपको फिर हम देंगे बाद में। फिर आपको 20,000 20,000 बाद में आपको देना पड़ेगा। ओके सर, क्लियर? ओके सर। सर जी जी सर जी मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया, कॉल आ गई। तो मैंने कहना था इस्माइल शाह जो है वो मैनेजर, वो सर मेरा क्लास फेलो है, तो ऑलराइट। कुछ डिस्काउंट हो जाएगा मेरे लिए या नहीं, या एक ही बात है? किसी के लिए भी नहीं होगा, अच्छा आप जी, सब चलो सेम ही ठीक है सर, मैं आपको ठीक है सर जी, ओके। सर ये जो आपने कैनवा का अकाउंट कहा था, कितनी देर में मिलेगा? ये आप जैसे मुझे इंफॉर्मेशन सेंड कर देंगे तो आपको आज की आज के आज मिल जाएगा 12 ये आपको बजने से व्हाट्सएप पहले। करना है? जी व्हाट्सएप, मुझे ये इंफॉर्मेशन आपने व्हाट्सएप करनी है अपनी। ठीक है। और सर मैंने पूछना था, इसमें हम ब्रांड किट इस्तेमाल कर सकते हैं? बैंड अगर इन केस अगर आपको नहीं भी ऑप्शन आता तो हम हैं अवेलेबल 24 आवर, हम आपको अपलोड कर देंगे सारा कुछ। ठीक है सर, और कोई थैंक यू सो क्वेश्चन मच। किसी? ऑलराइट। सर अगर आपको फिजिकली मिलना हो वहाँ पे आके, तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू मीट यू? आप ऑफिस टाइमिंग के कभी भी आ सकते हैं, ऑफिस टाइमिंग में आप जो हमारी है 8 to 10 9। जी ज़रूर आइएगा। जो ऑनलाइन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जो विजिट करके हमारे पास विजिट करना चाहें वो विजिट भी कर सकते हैं। जी आपको वेबसाइट पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी मेंशन जी इनकी वर्कशॉप आएगी। हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर कोई सीखना चाहेगा तो उसके लिए अलग वर्कशॉप हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में आपको बताएंगे, ये भी एक डिमांड स्केल है, तो इसके बारे में वर्कशॉप रखेंगे। वो इंशाल्लाह जब भी रख के जो उसके टाइम डिसाइड करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप सबको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।
Any question? One by one question. वेब डेवलपमेंट वेब वर्डप्रेस करवाएंगे डेफिनेटली। बेसिकली ना ये प्रोग्राम जो है ये हर उस पर्सन नॉन टेकी पर्सन के लिए भी है, ठीक है। जो डेवलपमेंट दूसरी टूल से होती है जैसे लैंग्वेजेस से होती है वो टेक्निकल बंदों का काम है। तो ये जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये टेक्निकल लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट को डिसाइड किया है। क्लियर है तादली? जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो काइंडली टाइमर का ख्याल रखिएगा। सर मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ। जी फॉर श्योर। बेसिकली मेरी एक फाउंडेशन है जहाँ पे हम स्पॉन्सर करते हैं स्टूडेंट्स, ऑलराइट। तो वहाँ पर बहुत सारे नीडी और डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं। ऑलराइट। तो अगर आप उनको फैसिलिटेट कर सकें, उन उनके लिए हम स्टूडेंट्स का मैं आपके साथ कनेक्ट करवा देता हूँ, मैं भी आ जाऊँगा खुद। हाँ ठीक है, नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि जब मैं फिजिकल विजिट के लिए आऊँगा तो मैं आपको सारा बता भी दूंगा। जी नो प्रॉब्लम, आइएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नो सिक्योरिटी इश्यूज नहीं। मैं अब तक जितनी भी हमारी वेबसाइट मैंने क्लाइंट की है जो भी बिल्ड की है वो बेसिकली वर्डप्रेस पे की है, तो अभी तक मेरे क्लाइंट्स को तो कोई इशू नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? वी आर फ्री टू लीव। यस, जिनके क्वेश्चन नहीं है वो अभी लीव कर सकते हैं, जिनके क्वेश्चन है वो स्टे कर सकते हैं। आपको जो आपके साथ प्रॉमिस किया गया था वो आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी वो चीज़ें, ठीक है। जस्ट आपने ये चीज़ें मुझसे व्हाट्सएप करनी है। आपने अपना फुल नेम और फिर अपना साथ वर्किंग ईमेल सेंड करना है। आफ्टर डिजिटल लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, जस्ट आप एक क्लाइंट ही अगर ले लेना, ठीक है, तो आपकी इस कोर्स की फी जो है वो वापस आ सकती है। फाइंड दिस वेरी इंफॉर्मेशन, आई एम श्योर आई विल कम जबरदस्त एंड टू ज्वाइन कोर्स जबरदस्त। जरूर आइएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक्स टू ऑल मेंटरशिप जबरदस्त। सर आप मंथली कितना आंसर लेते हैं? नासिर रज़ा, 6 figures। Okay, thank you so much. Thanks sir for your time and only do your time only go live. सही है। Thanks a lot for this session. I can leave for नमाज। Alright, आप लीव कर लें, सेशन एंड। अगर क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपका मजीद इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टेक्ट करके मुझे पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। सब आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, स्लाइड भी मिल जाएंगी। कोर्स करिकुलम आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी, ठीक है। स्केड्यूल आपको आपके साथ शेयर कर दी जाएगा, जो जो इंटरेस्टेड होंगे जो लाइक फ़ी पे कर देंगे। जी जी फॉर श्योर लीव कर दें आप।
जो नमाज के लिए जाना चाहते हैं वो चले जाएं। इसके अलावा जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है वो भी जा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले, नहीं तो मैं फिर इस सेशन को एंड कर देता हूँ। सर इसके बारे में ज़रा दोबारा बता दें, ये सर्टिफिकेट और कैनवा प्रो अकाउंट। ऑलराइट, आपने मुझे इस नंबर पे, जो मेरा नंबर है, ठीक है, जो ग्रुप में भी है, इस नंबर पे आपने मुझे अपना नेम, जो कि आपके आईडी कार्ड का नेम है, वो आपने सेंड करना है। और फिर आपने ईमेल मुझे अपना जो ईमेल वर्किंग ईमेल है वो सेंड करना है। सर ये सेशन ख़त्म होने के बाद करना है या अभी कर दें? सर आप अभी लीव कर देना, अभी कर दें।